हेलो दोस्तों, आज हम एचसीओ के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल ही में एचसीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया, इसलिए यह चर्चा में बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है कि यह एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अस्थाई से मतलब आप लोग समझते होंगे परमानेंट। परमानेंट और अंतर सरकारी का मतलब ये होता है कि दुनिया के देशों के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। जो अंतर सरकारी संस्था होती है, इसमें दुनिया के देशों के प्रमुख शामिल होते हैं। दुनिया के देशों के प्रमुख इसमें शामिल होते हैं। ऐसी संस्था को अंतर सरकारी संस्था कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब आप लोग समझते हैं, यह इंटरनेशनल है। यह यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया के राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों का तात्पर्य है यूरेशिया के क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को लाना है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। 15 जून 2011 में इसकी स्थापना हुई थी और 2002 में एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया और 2003 से इसे लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना एवं मजबूत करना। राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में सदस्य देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका पृष्ठभूमि है, इसे पहले संघाई 5 के नाम से जानते थे। संघाई 5 की स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 1996 1996 में हुई थी। उस समय इसमें चीन, रूस, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, यही 5 देश थे। इसे मिलाकर संघाई 5 बनता था। फिर इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ 2001 में। जब इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, तब इसको एससीओ कहा जाने लगा, यानी संघाई सहयोग संगठन। इसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए और ईरान 23वें संस्करण में शामिल हुआ। ये शामिल 2022 में ही हुआ था। इसको 23वें संस्करण यानी जो 2023 में हो रहा है, इसमें इसको पूर्ण सदस्यता मिल गई है, पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। भारत और पाकिस्तान, भारत की बात करें, केवल भारत की बात करें तो यह अस्ताना शिखर सम्मेलन में इसको पूर्ण सदस्यता मिली थी। अस्ताना शिखर सम्मेलन में इसको पूर्ण सदस्यता मिली थी। भारत 2023 में पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस संगठन की ऑफिशियल लैंग्वेज रूसी और चीनी है। इसमें 2 स्थायी निकाय है, 2 परमानेंट बॉडीज है। एक सचिवालय, दूसरा है एससीओ एंड आरएटीएस यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना। एससीओ आरएटीएस का काम है आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटान करना। यह इसी के लिए स्थापित किया गया था। और सचिवालय की बात करें
तो इसका सचिवालय बीजिंग में है। इसका सचिवालय बीजिंग चीन में है। सचिवालय से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। 2023 में जो एससीओ समिट हुई उसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। यह वर्चुअल माध्यम से किया गया। पहले यह दिल्ली में आयोजित होने वाला था। दिल्ली में आयोजित होने वाला था, परंतु बाद में किन्हीं कारणों से इसको वर्चुअल माध्यम में समिट को किया गया। इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। इस बार इसका संस्करण 23वां था। मोदी जी के द्वारा या फिर इसकी थीम को सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर रखा गया। इसका अर्थ है टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। एससीओ की अध्यक्षता जब भारत कर रहा है तो उसने उसकी थीम रखी है टुवार्ड्स ए सिक्योर एससीओ। अब हम सिक्योर की बात करें तो सिक्योर को 2018 में जो एससीओ का सम्मेलन हुआ था किंगदाओ में, किंगदाओ शिखर सम्मेलन में हमारे पीएम जो मोदी जी हैं उनके द्वारा यह संक्षिप्त रूप दिया गया था। इसका फुल फॉर्म है सुरक्षा, एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी से कनेक्टिविटी, यू से यूनिटी यानी एकता, आर से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, ई से पर्यावरण संरक्षण। इसका फुल फॉर्म है। जो 2023 में हुआ सम्मेलन 23वां संस्करण, इसमें सभी देशों के प्रमुख जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल हुए। इसमें तुर्कमेनिस्तान को विशेष अतिथि देश के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसमें 6 अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुख को भी शामिल किया गया था, जिनमें कुछ प्रमुख हैं आसियान के प्रमुख, CIS का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसकी स्थापना दिसंबर 1991 में हुई थी। CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख सदस्यों को 2023 के सम्मेलन में शामिल किया गया। भारत और एचसीओ का क्या संबंध है, इससे भारत को क्या फायदा हुआ, भारत ने क्या प्रतिबद्धता बनाई, इसके बारे में हम देखेंगे। मध्य एशियाई देशों से संबंध में मजबूती हुई। भारत को एक लाभ मिला कि इसका मध्य एशियाई देशों से संबंधों में मजबूती मिली। मध्य एशिया कंट्री से भारत का प्राचीन ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और सभ्यतागत संबंध है, परंतु वर्तमान में अगर उनसे व्यापार किया जाए या कोई और कार्य हो तो उनसे पाकिस्तान पहुंचने में बाधा करता है। तो अब इसके लिए यह फायदेमंद हुआ। नेक्स्ट हुआ पश्चिमी और पूर्वी देशों के बीच संतुलन। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे, जिससे इस संतुलन को बनाने में मदद मिली। इसमें 4 प्रमुख दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं ऐसी उम्मीद है, जिसमें है बी कट्टरतावाद, बाजरा, मिशन लाइफ, डिजिटलाइजेशन। मिशन लाइफ को भारत द्वारा शुरू किया गया था। इसमें सदस्य देशों के बीच व्यापार पर वार्ता हुई, जिससे भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार अधिक मजबूत होगा। भारत ने BRI यानी बेल्ट एंड इनिशिएटिव का भाग बनने से अस्वीकार कर दिया। इसका प्रमुख कारण था कि यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। चीनी राष्ट्रपति ने BRI की 10वीं वर्षगांठ मनाते हुए अपनी नई वैश्विक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया। चीन के राष्ट्रपति ने BRI की 10वीं वर्षगांठ मनाई।
चीन स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के तौर पर यहाँ प्रस्तुत किया। रूस और पुतिन के लिए कुछ अवसर हुए। उसमें यह हुआ कि पश्चिमी देश रूस को अलग नहीं कर पाए, उसका खंडन विखंडन नहीं कर पाए, और वैगनर समूह के विफल विद्रोह के बाद भी पुतिन की सत्ता कायम है। यह पुतिन के लिए अवसर है। इसमें जो चर्चा हुआ वह प्रमुख बिंदु पर चर्चा हुआ। इसमें अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुआ, यूक्रेन संकट पर चर्चा हुआ, सहयोग में बढ़ोतरी, स्पेशली रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर चर्चा हुआ। ये हुआ एससीओ समिट। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं, यही नीचे ही थोड़ा यहाँ जगह देखकर। जो इसका 22वां शिखर सम्मेलन हुआ था या फिर अन्य शिखर सम्मेलन जो भी हुआ था, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। अभी वर्तमान में जो हुआ वह 23 था, जिसका वर्चुअल हुआ, तो इसके लिए कोई जगह नहीं है, जगह का नाम इसमें नहीं लिखेंगे। जो नेक्स्ट हुआ 22वां था। 22वां का आयोजन हुआ सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में। उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को शामिल किया गया था। 22वां हो गया। 21वां 21वां हुआ था सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में इसमें ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में हुआ था यह। और जो 20वां शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था नवंबर 2020 में, और इसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया था। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में पुतिन लिख रही हूँ। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया था। इस साल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और फैक्ट बता दूँ, यहाँ भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, तो उसके लिए भारत ने कुछ 5 स्तंभों पर फोकस किया है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ये पहला हो गया। दूसरा पारंपरिक औषधि। तीसरा युवा सशक्तिकरण। फोर्थ नंबर है डिजिटल समावेशन। और 5वां है साझा बौद्ध विरासत। ये प्रिंट में नहीं था। ये इसके 5 नए स्तंभ और फोकस पॉइंट हैं। 5 नए स्तंभ पर फोकस किया है भारत ने। दोस्तों, ये रही एससीओ समिट के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह आप सभी के लिए ज़रूर यूजफुल है। इससे आप अगर यूपीएससी में देखेंगे तो 2021 या 22 के पेपर में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैं यहाँ क्वेश्चन लगा नहीं पाई। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन को ज़रूर लगाऊंगी। थैंक यू।